तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो क्रेजी क्लीनर के इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जिन्हों अपने एक रेप्लिका नाम के स्किल अनलॉक कंडीशन को देखते हुए बोलता है जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज कैसे किया जाता है, ये काफी आसान है। किसी भी काम के सही कीमत और एक अच्छा कामकाजी माहौल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्लीनिंग टीम इन दोनों रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है। मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल 30% से ज्यादा चाहिए, लेकिन ये अभी भी 80% है, जो कि एक तरह से काफी अच्छा है। खैर अगर एक नया टीम बन जाएगा तब काम और भी थोड़ा कम हो जाएगा। प्रॉब्लम एक अच्छा कामकाजी माहौल है। एक इंसान जो अच्छा कामकाजी माहौल बना सकता है, क्या वो कोई ऐसा है जो तुरंत ही क्लीनिंग टीम को समझ जाता है। एक नए टीम को ऐसे ही किसी पर्सन की जरूरत है। ये बोलते हुए वो अपने टीम लीडर के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक गिल्ड का लीडर था, लेकिन अब वो नहीं है और वो क्लीनिंग टीम को ज्वाइन करने के लिए आया है। उसके सामने जिन्हो होता है जिसे कि वो बोलता है मुझे पता है कि अभी एसोसिएशन में क्या हो रहा है, एक नया क्लीनिंग टीम बनने जा रहा है ना। मैं नहीं जानता कि इसके लिए अच्छा विकल्प क्या होगा, लेकिन अब गिल्ड बाहर हो गया है, जिस वजह से मैं अब बेरोजगार हूँ और इसीलिए मैं क्लीनिंग टीम के अंदर आना चाहता हूँ। जिन्हो बोलता है मैं तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसकी रिकमेंड सिर्फ तभी कर रहा हूँ जब तुम इसे मुझसे करने के लिए कह रहे हो। मैं अभी क्लीनिंग टीम के लिए लोगों को चुन रहा हूँ, एक पुराने गिल्ड का लीडर और एक अच्छे रैंक के हंटर। आखिरकार इन सब का क्या ही मतलब है। अगर तुम एक गिल्ड से दूसरे गिल्ड पे जाना चाहते हो तो फिर ऑपरेशन टीम के पास जाओ, ना कि क्लीनिंग टीम के पास। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। जिन्हो बोलता है चाहे तुम कोई भी हो, मुझे इससे क्या। वो बंदा बोलता है तुम कुछ भी नहीं देख रहे हो क्योंकि तुम एसोसिएशन में पॉपुलर हो, है ना। तुम्हें इसके लिए पछतावा जरूर होगा। जिन्हो बोलता है चिंता मत करो, मुझे ऑलरेडी इसके लिए पछतावा हो रहा है। वो वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं तुम्हें देख लूंगा। जिन्हो गुस्से के साथ अपने मन में बोलता है तुम्हारा रैंक सिर्फ ए है, आखिरकार तुम किसे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद वो बहुत सारे लोगों के साथ बातें करता है जो कि बिल्कुल उसी बंदे की तरह था और चिन्हो उन सभी को रीसेट कर देता है और फिर गुस्से के साथ बोलता है आखिरकार टीम लीडर ने मुझे इस तरह के लिस्ट क्यों दिया। और तभी उसके पास मिस ली का कॉल आती है जो कि उसको बोलती है जिन्हो तुमने इस बार बहुत ही बढ़िया काम किया, मुझे खुशी है कि मैंने इसे इस बार तुम पर छोड़ दिया। जिन्हो उससे पूछता है आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हमें मिस ली को दिखाया जाता है और उसके पास सोंग ह्यूक के सिस्टर आई होती हैं। वो सोंग ह्यूक के सिस्टर की तरफ देखते हुए बोलती हैं मैंने तुम्हें किसी इंटरेस्टिंग पर्सन को ढूंढने के लिए कहा था, हान यूबिन, वो ऑलरेडी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें जल्द से जल्द उसे मिलने के लिए हेडक्वार्टर आना चाहिए। जिन वो हैरानी के साथ बोलता है हान यूबिन, आखिरकार वो कौन है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन वो हेडक्वार्टर आ चुका है और मिस ली जिन्हो को बताती है कि यही है हान यूबिन और जिन्हो उसे हैरानी के साथ देखने लगता है। मिस ली धीरे से जिन्हो के कान में बोलती है आखिर तुम्हें ये पर्सन कहाँ से मिला, मुझे जलन हो रही है कि तुम्हारा कनेक्शन कहाँ है। जिन्हो अपने मन में सोचते हुए बोलता है क्या तुम इसे नहीं लेकर आए। तभी हान यूबिन जिन्हो को बोलती है क्या तुम ही किम जिन्हो हो, तुम उतने भी कमाल के दिखाई नहीं देते हो जितना कि मैंने सोचा था। जिन्हो बोलता है माफी चाहता हूँ, लेकिन चलो पहले इंटरव्यू कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद जिन्हो उसकी इंटरव्यू लेते हुए बोलता है मैंने सुना है कि तुम लायंस क्लब इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन से हो, तो तुम्हारे जैसा कोई पर्सन क्लीनिंग टीम के लिए अप्लाई क्यों कर रहा है। वो बोलती है वेल मुझे लगता है कि इसके लिए मेरा लेवल सही है। जिन्हो बोलता है अगर तुम लेवल की बात कर रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए ऑप्शन टीम या फिर कोई प्राइवेट गिल्ड बेहतर होगा। हान यूबिन बोलती है दरअसल बात ये है कि मुझसे मेरे हंटर के लाइसेंस छीन लिया गया है, मैं कुछ भी करना नहीं जानती हूँ और मैं अब कभी भी एक हंटर नहीं बन सकती। इसी वजह से मैं एक ऐसी जगह पर आई हूँ जहाँ कुछ उसी तरह के काम दिखाई दे रही हैं। क्या तुम अभी लोगों को काम पर नहीं रख रहे हो। जिन्हो बोलता है हाँ मैं इसी प्रोसेस में हूँ, क्या तुम्हें पता है कि क्लीनिंग टीम क्या है। हान यूबिन बोलती है रुको, क्या तुम मुझे क्लीनिंग टीम में लेना नहीं चाहते हो। जिन्हो बोलता है मैं सच में इसके लिए क्यूरियस नहीं हूँ। हान यूबिन बताती है खैर अमेरिका में तो क्लीनर प्रोड्यूस किए हुए व्यंजनों को क्लीन करते हैं। जिन्हो बोलता है तो तुम्हें ये पता है
है और तभी हान यू बिन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, लेकिन कोरिया में क्लीनिंग टीम स्पेशल ऑपरेशन सभी ऑपरेशन में कोऑपरेट और साथ ही बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की प्लानिंग करते हैं, है ना। ये सुनकर जिन्हो हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, आखिरकार तुम ये किस तरह के बकवास कर रहे हो, और फिर उससे पूछता है क्या तुम आर्टिकल देख के आए। वो बोलती है हाँ बिल्कुल। जिन्हो बोलता है माफ करना, लेकिन क्लीनिंग टीम इतना ग्रैंड नहीं है, ये बिल्कुल अमेरिका जैसा ही है, ये सिर्फ और सिर्फ डेंजन को क्लीन करने वाला एक टीम है। हान यू बिन क्रीपी तरीके से हंसते हुए बोलती है ये एक सेम तरीका है। जो सुनकर जिन्हो उससे पूछता है आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है। वो बताती है जब मैंने पहली बार यूएस ब्रांच में शामिल हुआ था तब मैंने यही सुना था, लोगों के हिसाब से क्लीनिंग टीम बहुत ही बेकार और घिनौने काम करते हैं, इसके अलावा सैलरी भी बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ उन बेवकूफों को बाहर निकलने के लिए था जो सिर्फ ऑपरेशन टीम के साइन को देखते हैं। मेरे पास इन सब का एक्सपीरियंस है, इसलिए ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। ये सब कुछ सुनकर जिन्हो को कुछ भी समझ में नहीं आता है और उसका सर चकराने लगता है। फिर वो उसके इंफॉर्मेशन को देखते हुए अपने मन में बोलता है बिल्कुल ये पूरी तरीके से अलग है, लेकिन सच में ये एक बहुत ही बड़ा स्पेशलिटी है। ये बिल्कुल एक इंटरनेशनल हंटर कहने के लायक है। अपर क्लास और बजरगर क्लास एक हंटर के तौर पर खासियत की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सब चीजों का क्लीनिंग टीम से कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि ये भी बिल्कुल उन दूसरे लोगों की तरह ही है। स्पेशलिटी जितना ज्यादा होगा दूसरों के तुलना में सेल्फ रिस्पेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता है कि क्लीनिंग टीम करता क्या है। वो एक टैलेंटेड पर्सन है, लेकिन वो क्लीनिंग टीम के लिए सूटेबल नहीं है। मुझे इसे भी डिसमिस करना होगा। लेकिन तभी उसे लीडर के बातें याद आता है, जहाँ पर कि लीडर ने कहा था एक हंटर जो इंटरनेशनल एसोसिएशन से है वो सांग ह्यूक का सिस्टर है। इसे याद करने के बाद वो तुरंत ही उससे पूछता है क्या तुम्हारे भाई का नाम हान सांग ह्यूक है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और जिन्हो को बोलती है तुम उस कमीनों को बिल्कुल भी नहीं बताना कि आज मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी। ये सुनते ही जिन्हो के मुंह पर एक क्रीपी सा स्माइल आ जाता है और वो अपने मन में बोलता है सच में ये तो पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड था। अगर उसका भाई क्लीनिंग टीम का ही एक मेंबर है तो कम से कम वो क्लीनिंग टीम के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगी। हान यू बिन बता रही होती है कि उसने कल लगभग मुझे घर से बाहर निकाल ही दिया था और तभी वहाँ पर सांग ह्यूक आकर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है तुम पागल लड़की, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना। वो इंसान एक क्लीनर कैसे बन सकता है जो अपने घर का भी सफाई करके नहीं रख सकती है। उसका सिस्टर भी चिल्लाते हुए बोलती है कमीने तुमने ही तो कहा था कि मुझे कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए। सांग ह्यूक बोलती है तुम अपने छोटे भाई के काम वाले जगह में ऐसे कैसे आ सकती हो। वो दोनों इसी तरह झगड़ने लगता है और जिन्हो बस चुपचाप उन दोनों को झगड़ते हुए देखने लगता है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें हेडक्वार्टर में इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए HR का मैनेजर, जनरल मैनेजर और जिन्हो आया होता है। जिन्हो अपने मन में बोलता है अगर सही से देखा जाए तो यहाँ पर मेरे लिए बिल्कुल भी जगह होना नहीं चाहिए, लेकिन मिस ली ने इसके लिए आवाज उठाई है। उसने कहा कि अगर क्लीनिंग टीम के लिए मेंबर सिलेक्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब इंटरव्यू के लिए क्लीनिंग टीम से भी कोई होना चाहिए। सच में उसने मुझे काफी परेशानी में डाल दिया है। जब हम सिर्फ एक क्लीनर को चुन रहे हैं तो फिर हमें इतना ज्यादा बड़ा होने की क्या ही जरूरत है। इसके बाद हमें उन कैंडिडेट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया है। HR मैनेजर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर एक सवाल पूछता है अगर किसी ऑपरेशन के दौरान तुम लोगों का सामना किसी ऐसे मॉन्स्टर के साथ होता है जिसको कि तुम लोग अपने करंट एबिलिटी और टीम मेंबरों के साथ कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो फिर तुम लोग उससे कैसे निपटोगे। और फिर एक एक करके उन सभी को इसका जवाब देने के लिए बोलता है। हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम कांग हो यूक होता है और ये डायरेक्टर को यो यून के कैंडिडेट है। वो जो जवाब देता है वो थोड़ा ठीक ठाक होता है और फिर हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि सेकेंड डायरेक्टर सोंग चुल सिक का कैंडिडेट है और ये थोड़ा बहुत परफेक्ट जवाब देता है। जिसके बाद हमें तीसरे बंदे को दिखाया जाता है जिसको कि जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। दरअसल जिन्हों के रिजेक्ट करने के बाद
मैनेजर किम चियोल ने उसे अपना कैंडिडेट बना लिया था और वो जो जवाब देता है वो यहाँ पर मौजूद सबसे बेहतरीन जवाब देता है, जिसे सुनकर मिन चियोल स्माइल करने लगता है। और फिर बारी आती है हान यू बिन की, जो कि जिनवो का कैंडिडेट है। क्योंकि ये जिनवो का कैंडिडेट है इसीलिए ये दोनों थोड़ा बहुत चिंता करने लगता है कि आखिरकार वो क्या जवाब देगी। जिनवो भी यही सोच रहा होता है कि आखिरकार वो क्या बोलेगी। तभी वो बोलती है, किसी ऑपरेशन के लिए डंजन के अंदर जाने के बाद में पता चलता है कि हम लोग अपने स्किल और अपने टीम के साथ डंजन के मॉन्स्टर को संभाल नहीं सकते, तो क्या ये पहले से ही एक गलत स्ट्रेटजी नहीं है। और फिर एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, अगर उस ऑपरेशन टीम का लीडर मैं होती तो फिर मैं पहले ही शर्म से मर जाती। उसके इस तरह के हरकतों को देखकर जिनवो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, मैं पागल हूँ, आखिरकार मैंने इसके जैसे कैंडिडेट को क्यों चुना। बीच में ही हमें एक दूसरे सीन में तीनों लड़कियों को आपस में बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अचानक से सोयुन पूछती है, वैसे क्या ये बात सच है कि नए टीम के सभी कैंडिडेट हंटर हैं। मिसली बोलती है हाँ, लेकिन ये चलता है क्योंकि ये क्लीनिंग टीम है। हम सच में जिनवो के क्लीनिंग टीम के रेप्लिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि जिनवो के क्लीनिंग टीम की तरह ही एक और क्लीनिंग टीम। मिंजू बोलती है, ये कहना जितना आसान है करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। जिनवो के क्लीनिंग टीम के क्लोन बनाना लगभग नामुमकिन है। मिसली बोलती है, ये हाई रैंकर लोगों के लिए स्पेशल है। इन दिनों इधर उधर ताक झाक करना और जो पॉपुलर इशू है उनकी कॉपी करना, सिर्फ क्लीनिंग टीम को ही इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है। अगर तुम उन लोगों द्वारा चुने गए कैंडिडेट को ध्यान से देखोगे तो ये बात बिल्कुल साफ है, वे क्लीनिंग टीम के साथ अपने जैसा व्यवहार करेंगे। मिंजू बोलती है, खैर अब क्लीनिंग टीम अपने कंधे को सीधे करके काम कर सकता है, वरना पहले तो हमेशा अपना सर झुकाकर काम करना पड़ता था। मिसली बोलती है, और इसलिए जिनवो को ही ये रिक्रूटमेंट जीतना होगा, कम से कम जिसको उसने लाया है वो भरोसेमंद है। ये सुनते ही वो दोनों पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर बहुत ही क्यूरियस होते हुए पूछती है, जिनवो ने जिसे चुना है आखिरकार वो किस तरह के पर्सन है, क्या वो एक ताकतवर आदमी है या फिर एक लड़की। मिसली बताती है, खैर मैं उसके डिटेल्स के बारे में तो नहीं जानती हूँ, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हमें दोबारा से उसी सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हान यू बिन के इस तरह की बातें सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। हान यू बिन आगे बोलती है, ऑपरेशन का सिर्फ एक ही रूल है और वो है सिर्फ मॉन्स्टरों को मारना। यूएस में हर एक चीज लोगों द्वारा ही मैनेज किया जाता था, वो लोग कोई भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करता था। कौन ज्यादा इम्पोर्टेंस है, एसोसिएशन या फिर टीम मेंबर? क्या क्वेश्चन पूछने वाले पर्सन के पास कोई आइडिया है? मुझे तो अब तक ये सिस्टम ही समझ में नहीं आई कि किसी डंजन को रेड करने के लिए पहले उसको फर्स्ट प्लेस हासिल करना होगा। क्या कोरियाई एसोसिएशन के लिए लोगों के सेफ्टी से पहले परफॉर्मेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट है? उसके इस तरह के बातों को सुनकर जिनवो अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि ये सीधा सीधा उन लोगों के लिए एक बेइज्जती था। जिनवो अपने मन में बोलता है, वो इसी तरह के जवाब दे रहा है, आखिरकार वो यूएस ब्रांच में ज्वाइन कैसे हो गया। दरअसल अगर वो फेल हो जाती है तो फिर मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शिन ताई हावान इसके लिए सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है मेरे लिए, जिसे क्लीनिंग टीम के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है। इसके लिए वो सबसे खराब कैंडिडेट है, मतलब कि अगर वो क्लीनिंग टीम में आ जाता है तो फिर मैं क्लीनिंग टीम के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा। फिर वो आगे सोचता है, जरा एक मिनट, मुझे बस इन सभी को इनकार करना है ना। तभी एचआर बोलता है, मिस्टर किम जिनवो, अगर आपके पास और कोई सवाल नहीं है तो फिर चलो इंटरव्यू को यहीं पर खत्म करते हैं। और तभी जिनवो बोलता है, जब एक साइंटिफिक मॉन्स्टर को डिमोलिश किया जाए तब उसे कितने पार्ट में कट करना चाहिए? एचआर जिनवो से पूछता है, तुमने अचानक ये सवाल क्यों पूछा? जिनवो बोलता है, अभी हम किस टीम को हायर कर रहे हैं, क्या हम क्लीनिंग टीम को हायर नहीं कर रहे हैं? तो फिर सफाई से रिलेटेड सवाल पूछने में क्या ही दिक्कत है, ये हंटर चुनने की जगह नहीं है। फिर जिनवो उन लोगों को बोलता है, कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, ऐसा लगता है कि इसका जवाब कोई भी नहीं जानता है। ठीक है, तो फिर मैं अगला सवाल पूछता हूँ, अगर जमीन पर इंसानी खून और मॉन्स्टरों का फ्लैश एक साथ मिल जाता है तो फिर सफाई करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? इस सवाल का जवाब भी वो चारों नहीं दे पाता है। शिन ताई हुआंग तो बोलता है,
है आखिरकार ये किस तरह के सवाल हैं। और तभी जिन्हो वहाँ से गुस्से से उठते हुए बोलता है, तुम लोग तो बेसिक चीजों को भी नहीं जानते हो, कितना ग्रेट टैलेंट है। मैं नहीं जानता हूँ कि बाकी के इंटरव्यूअर क्या सोचता है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम सभी फेल हो चुके हो। ये बोलने के बाद जिन्हो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिंताई हुआ जिन्हो के पास आकर हानिउ बिन के बारे में बात करते हुए बोलता है, क्या ये वही बच्चा है जिसे तुम इतना चिल्लाने के बाद यहाँ लेकर आए थे। जिन्हो बोलता है, खैर मैं उससे भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे लगा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। वो बोलता है, ठीक है, शायद से तुम्हारे आंखें ही ऐसे हैं। और फिर कृपी तरीके से हंसते हुए बोलता है, जाहिर तौर पर तुम्हारे लिए इंटरव्यू बहुत ही बुरा रहा और ये उल्टा हो गया। जितना तुम कर सकते हो उतना कोशिश करके देखो। लेवल को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, जरूर से मुझे ही चुना जाएगा। ये बोलते हुए वो जिन्हो का मजाक उड़ाकर यहाँ से चला जाता है। और जिन्हो अपने मन में सोचते हुए बोलता है, उसका ये कॉन्फिडेंट, क्या वो इतना ही साहसी है। चलो छोड़ो, लेकिन मैं अभी भी किसी चीज के बारे में निश्चित नहीं हूँ। और तभी हमें उसके पीछे हानिउ बिन को दिखाया जाती है, जिसे अचानक से वहाँ पर देखकर जिन्हो चौंकते हुए बोलता है, इसने तो मुझे डरा ही दिया। हानिउ बिन उससे पूछती है, अभी अभी आपने जो इंटरव्यू लिया वो क्या था? अगर आप सच में ये पूछने वाले थे तो आप मुझे पहले थोड़ा टिप दे सकते थे। मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे रिकमेंड किया गया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे तो साइड में कर दिया गया। जिन्हो बोलता है, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं जानता था। क्या यूएस में ऐसे किसी इंसान को चुनते जो किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए तैयार होकर ही नहीं आया है? अगर तुम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि तुम अंदर आना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने आप को तैयार करना चाहिए। तैयारी करना मुश्किल है, लेकिन तुम इससे इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। क्या तुम इस तरीके से अपने प्राइड को हार्ट होते हुए देखना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगा था कि क्लीनिंग टीम बहुत ही रेडिकुलस था? वो हिचकिचाते हुए बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। जिन्हो बोलता है, मैं सभी को छोड़कर जाना चाहता था, इसीलिए मैंने इंटरव्यू मीटिंग के दौरान उस तरह के सवाल पूछकर वहाँ से चला आया। जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और जिन्हो यहाँ से जाते हुए बोलता है, अगली बार अच्छी तरीके से तैयार होकर आना, और अगर तुम इसे कच्चा ही निकलना चाहते हो तो बस तुम्हें यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें हानिउ बिन को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो जिन्हो के कहे गए बातों को सुनते हुए काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती हैं। वो बोलती हैं, मैंने अपने पूरे जीवन में अपने आप को इतना अपमान होते हुए कभी भी महसूस नहीं किया। इस तरह के बातें तो मुझे यूएस में भी कभी भी सुनना नहीं पड़ा। और तभी वहाँ पर सांग-ह्यूक आकर बोलता है, बेवकूफ औरत, चिल्लाना बंद करो, तुम्हारा आवाज नीचे तक आ रहा है। वो बोलती है, सेट अप क्लीनर 2। सांग-ह्यूक बोलता है, तुम्हें किसने कहा था ये आसानी से मिलने वाला नौकरी है? तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हें किम जिन्हो से पर्सनली डांट नहीं पड़ी। वो बोलती है, क्या तुम उसका साइड इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम एक ही टीम से हो? सांग-ह्यूक बोलता है, ऐसा नहीं है, वो हमेशा से ऐसे ही है। क्लीनिंग टीम से जुड़े हुए चीजों के लिए उसके आंखें चौड़ी हो जाती हैं। और फिर उसके पास जाकर उसको बोलता है, मुझे लगता है कि तुम ऑलरेडी हार मान चुके हो। क्या सक्सेस के लिए इंतजार करना बेहतर नहीं है? उसके सिस्टर बोलती हैं, भले ही वो मुझे पास कर दे, लेकिन अब तो वो मुझे पसंद नहीं करेगा, है ना? सांग-ह्यूक पूछता है, तो प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में क्या? वो बोलती है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। और अपने मन में सोचते हुए बोलती हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, मुझे क्लीनिंग टीम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर मैं फिर से इस तरीके से प्रैक्टिकल असाइनमेंट देती हूँ तो फिर मैं दोबारा ह्यूमिलेट हो जाऊंगी। सांग-ह्यूक बोलता है, बहुत अच्छे, अगर तुम पास हो जाते तो फिर मैं तुम्हें मारने जा रहा था। जो सुनकर वो गुस्से के साथ बोलती है, तुम श्योर हो? और तभी अचानक कोई उनका डोरबेल बजाता है, जिसे सुनकर उसका सिस्टर बोलती है, क्या तुमने कोई पार्सल ऑर्डर दिया? सांग-ह्यूक बोलता है, नहीं तो कोई भी नहीं आने वाला है। और तभी उसके दरवाजे खोलने पर हमें दिखाया जाता है कि ये सोयुन और मिंजू होती हैं। वो बोलती है, एक्सक्यूज मी, हमें माफ करना कि हम बिना बताए यहाँ पर आ गए, क्या हम अंदर आ सकते हैं? उन दोनों को देखकर सांग-ह्यूक पूछता है, आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो दोनों बोलती हैं, हम यहाँ इसलिए है क्योंकि हमें इस असाइनमेंट के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। हम हनबिन की मदद करना चाहते थे। जो सुनकर हनबिन हैरान होते हुए बोलती है, मेरी मदद? तुम लोगों का क्या मतलब है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो? मिंजू बताती है, ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट, इसके लिए अकेला तैयारी करना थोड़ा मुश्किल है।
है, इसीलिए मैं यहाँ पर अपने साथ एक्सपर्ट को लेकर आई हूँ। उसके ये बोलते ही हमें वहाँ पर एक चमकता हुआ टकलू दिखाया जाता है, यानी कि ये क्लीनिंग टीम का लीडर है। सांग ह्यूक हैरानी के साथ बोलता है टीम लीडर पार्क और डिपार्टमेंट हेड, यहाँ तक कि कंट्रोल टीम के लीडर भी। कंट्रोल टीम का लीडर खासते हुए बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, और फिर पागलों की तरह हरकत करते हुए बोलता है हान यूबिन तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा चाहे कुछ भी हो, ये ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मिस ली और बाकी के सभी उसको पकड़ते हुए बोलती हैं ये फिर से वैसा ही कर रहा है। पीछे से लीडर बोलता है मैं अपने सारे क्लिनिक के नॉलेज तुमसे शेयर करूंगी। कंट्रोल टीम का लीडर बोलता है अगर तुम पास नहीं कर पाते हो तो फिर मौत ही तुम्हारे लिए एक लौता रास्ता है। जो सुनकर मिस ली बोलती है टीम लीडर पियोंग प्लीज शांत हो जाइए। हान यूबिन अपने मन में सोचते हुए बोलती है एसोसिएशन के टीम लीडर मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है, क्या कोरिया में इस तरह की चीजें नॉर्मल है। और फिर थोड़ा नर्वस होते हुए बोलती है मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस प्रैक्टिकल असाइनमेंट में नहीं जा रही हूँ। इसके बाद क्या होता है वो हमें बताया नहीं जाता, लेकिन सीन चेंज होता है सीधा ही एक हफ्ते बाद। प्रैक्टिकल असाइनमेंट के दिन एक डेंजन गेट के सामने वहाँ पर हमें हान यूबिन को भी दिखाया जाती है, जिससे कि जिन वो पूछती है तुम भागे नहीं थे। यूबिन पूछती है क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं आऊं? जिनवो बोलता है एक तरह से हाँ। यूबिन बोलती है सच में तो फिर शायद तुम मुझे पहली बार रिकमेंड नहीं किया होता, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं आना चाहती थी। जिनवो मनी मन गुस्सा करते हुए बोलता है तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और फिर उसको देखते हुए बोलता है वैसे उसके इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और आंखों के नीचे के डार्क सर्कल क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने इन दिनों बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया हो? खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। यूबिन जिनवो को बोलती है पिछली बार तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था, इसीलिए आज मैं यहाँ पर तुमसे माफी सुनने के लिए आई हूँ। एक बंदा उसे प्रोटेक्टिव सूट देकर उसको पहनने के लिए बोलती है और इधर जिनवो उसको बोलता है मैं माफी नहीं मांगने वाला हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। यूबिन सूट को पहनते हुए बोलती है मैं तुम्हें अभी ऐसा करने के लिए नहीं कह रही हूँ। जिनवो बोलता है मैं बाद में भी माफी नहीं मांगूंगा, इसीलिए सपने देखना बंद कर दो। वो बोलती है तो फिर तुम बस इंतजार करो और देखो। जिनवो गुस्से से बोलता है तुम मुझसे इतना बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो? मैं तुम्हारा एग्जामिनर हूँ, क्या अमेरिका में रहने वाले ऐसे ही होते हैं? यूबिन पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ उनके बारे में याद करते हुए बोलती है वैसे तुम्हारा शुक्रिया, मेरे पिछले हफ्ते बहुत ही मुश्किल थी। तुम्हारे कलीग्स बहुत ही जोशीला हैं, उनकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ। जिनवो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कलीग्स आखिरकार इसके कहने का क्या मतलब है? और तभी वहाँ पर डायरेक्टर मिंचुअल आकर बोलता है जल्दी वहाँ से हटो। तुम सभी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है, ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एक रियल डंजन के अंदर होगा। जिस पल तुम लोग डंजन के अंदर एंटर करोगे उसी पल से हम आसपास के सीन के हिसाब से तुम सभी से सवाल पूछेंगे और सभी के दिए गए सवालों के जवाब को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर अपना डिसीजन लेगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग एक्शन लेने से पहले बहुत ही केयरफुली सब कुछ करोगे। तभी एक बंदा आगे आते हुए बोलता है मेरा एक सवाल है, क्या इस डंजन को वाइप आउट कर दिया गया है? मिंचुअल बताता है क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन में डंजन पर रेट मारना भी शामिल है, इसीलिए हमने ऐसे डंजन चुना जिस पर पहले रेट नहीं किया गया है। खैर यहाँ पर हर कोई हंटर है तो ये किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलो अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुरू करते हैं। उसके ये बोलते ही सब लोग डंजन के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद ली सोयोंग सभी को बोलता है एक इशू है। कॉम्बैट टीम 4 ने सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन क्योंकि फिलहाल बाकी के टीमें सपोर्ट नहीं भेज सकता है इसीलिए फिलहाल तुम लोगों के टीम ही सपोर्ट के लिए जा सकता है। तो बताओ तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों को क्या करना चाहिए? शिन ताइहुआन बोलता है सपोर्ट करने के लिए जाने से पहले हमें 20 मिनट के अंदर इस डंजन को क्लियर करना चाहिए। क्या हर कोई एग्री है? इसके लिए सभी लोग हमें जवाब देता है और जिनवो अपने मन में बोलता है ये बिल्कुल सही है, वो लोग जरूर से यही करना
चुनेंगे क्योंकि उनमें से हर किसी में कॉम्बैट ग्रुप के लीडर बनने का एबिलिटी है। 4 लोगों का ऐसा ग्रुप एक साथ इकट्ठा हुआ, वो जरूर से लड़ाई के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और इसी वजह से उनमें से हर एक का एक एक पॉइंट काटा जाएगा। ये बोलकर जिन्हो उनके रिपोर्ट में से एक एक पॉइंट को काट देता है और आगे इस्तेमाल करते हुए बोलता है बेहतर होगा कि अगर वो लोग इसी तरह से मामले के जड़ को ना समझे क्योंकि ये मुझे हर किसी को एलिमिनेट करने का एक रीजन देगा। और तभी यूविन बोलती है नहीं, मैं इसके लिए डिसएग्री करती हूँ। 20 मिनट के अंदर इस डंजन को रेड करना और इसकी क्लीनिंग करना नामुमकिन है। मुझे लगता है कि पहले पीछे हटकर उन्हें वाइप आउट कर देना बेहतर है। जो सुनकर शिन हुआन बोलता है सच में अगर तुम ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर तुम जीत कैसे सकते हो? अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो फिर बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ। ली सोयोंग जिन्हो की तरफ देखते हुए बोलता है क्योंकि आधे से ज्यादा लोग यही चाहता है। तो फिर चलो अब एग्जामिनेशन को शुरू करते हैं। यूविन निराश होते हुए जाने लगती है और इधर जिन्हो बहुत ज्यादा हैरान होकर उसे देखते हुए बोलता है ये नहीं हो सकता, उसका जवाब बिल्कुल सही है। बाकी सभी को उसका जवाब गलत लगा। ये पर्सनल एग्जामिनेशन ना सिर्फ उनके अच्छे से डंजन क्लियर करने के एबिलिटी को चेक करेगा बल्कि ये क्लीनिंग टीम के लिए इंटरव्यू भी है। दूसरे शब्दों में उन्हें 20 मिनट के अंदर डंजन के मॉन्स्टर को मार के उन्हें साफ करने का काम सौंपा गया था जो कि नामुमकिन है और इसीलिए इस सवाल का सही जवाब पीछे हटना है। मुझे उम्मीद नहीं था कि वो इतने जल्दी इस मामले का सही डिसीजन ले पाएगी। आखिरकार पिछले हफ्ते के दौरान उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें डंजन बॉस को दिखाया जाता है जो कि उन चारों के ऊपर अटैक कर देता है और उसे देखते ही वो चारों अपने अपने स्किल को एक्टिवेट करते हुए अपने वेपन को भी समान कर लेता है जिसके बाद चारों मिलकर आसानी के साथ उस बॉस को मार देता है जिसे देखकर मिंचोल और एचर हैरान हो जाता है। मिंचोल बोलता है वाह ये तो हंटर कहने के काबिल है। एचर बोलता है उन लोगों ने येलो लेवल डंजन बॉस को इतने आसानी से फिनिश कर दिया। मिंचोल बोलता है इसके ऑपोजिट हानिउ बिन नाम के हंटर के अटैक थोड़ा नॉर्मल है। एचर बोलता है क्या वो सचमुच इंटरनेशनल एसोसिएशन से हैं? जिन्हो अपने मन में सोचते हुए बोलता है उसके पास इस तरह के नॉर्मल अटैक चुनने का कोई वजह होना चाहिए और फिर बोलता है क्लिनिक टीम प्लीज सवाल सुनो। ये सुनते ही वो सभी थोड़ा हैरान होता है और फिर अचानक से शिन हुआन क्रीपी सा स्माइल देने लगता है। हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर कि शिन हुआन को मिंचोल एक कॉपी दे रहा होता है। उसके पूछने पर मिंचोल बताता है ये किम जिन्हो द्वारा सेट किया गया प्रैक्टिकल असाइनमेंट के क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो पहले बॉस को मारने के बाद पूछा जाएगा। ये डॉक्यूमेंट लीक नहीं होना चाहिए। तुम पहले एक गिल के गिल लीडर थे इसलिए रेड से रिलेटेड सवाल का चिंता करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम नए क्लीनिंग टीम के टीम लीडर बनो इसलिए तुम्हें इन सभी क्लीनिंग से रिगार्डिंग सवालों को याद कर लेना चाहिए। इस बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम इसके लिए कॉन्फिडेंट हो? वो बोलता है ये मेरे लिए पीस ऑफ केक है। इसके बाद हमें दोबारा से डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिन्हो बोलता है दूसरे क्लीनिंग टीम के द्वारा बहुत ही ज्यादा काम करने के वजह से अब तुम लोगों को इस डंजन को खुद ही सफाई करना होगा लेकिन कॉम्बैट टीम के सपोर्ट में एग्री होने से पहले बहुत ही कम समय बचा हुआ था और तुम लोगों ने मिलकर इस मॉन्स्टर को बहुत ही बुरी तरीके से मारा तो तुमको अब सिर्फ इस डंजन को अकेले साफ करना होगा। ये सुनकर शिन हुआन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है ये क्या हो रहा है? पहले जो सवाल लिखा गया था ये तो उनसे अलग है। जिन्हो बोलता है चलो ठीक है अब एक एक करके सब लोग आगे आएंगे और इस प्रॉब्लम का हल ढूंढेंगे। तुम सबको जल्द से जल्द काम शुरू करना होगा क्योंकि तुम में से हर एक को अकेले 20 मिनट के अंदर ही इसे क्लियर करना होगा। और फिर कृपी सा लुक देते हुए अपने मन में बोलता है क्या तुम लोगों को लगा था कि मैं अपने सभी सवालों को पेपर में पहले ही लिख दूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और जिन्हो के इसी बात के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर एक कमेंट जरूर से कर देना और हो सके तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।